सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में ज़ैन एक्लेसिया मिनिस्ट्री में पास्टर सुरेश समवर आप सबका स्वागत करते हैं। पर आज का दिन प्रभु ने दिया है और हम आनंदित हैं क्योंकि प्रभु ने आज तक हमें संभाल करके रखा। उसके नाम की महिमा और स्तुति हो। काफ़ी दिनों के बाद में एक बार फिर से हम आपके सामने आए हैं परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर के, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। आइए प्रभु के वचनों को हम सीखेंगे। पवित्र आत्मा जैसे हमें सिखाता है उसके अनुसार हम चलेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बटन दबा करके अपनी प्रेजेंस को दिखाएं। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ में आपके कदमों के पास में हैं और धन्यवाद करते हैं आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने हमें बयाने में पवित्र आत्मा दिया है। प्रभु हम आपके सामने हैं, अपने वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा हमें सिखाइए ताकि हम आप में जड़ पकड़ के आगे बढ़ने पाए। हर एक के साथ में, वो जितने यहाँ आए हैं एक एक के साथ में वो प्रभु, और आपका वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारा विषय है प्रभु यीशु मसीह के वचन में से नए नियम में फिलिपियों की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसका 13 पद से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर पौलुस लिखते हैं, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गईं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रभु अपने वचन पे पढ़े जाने पे आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसका वचन आज और कल और युगानुग है। 2023 से गुजर चुका है, हम 2024 के अंदर आए। आइए प्रभु के वचनों को देखते हैं जो कहता है जो बातें पीछे रह गई हैं। पौलुस कहते हैं, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ। इसका अर्थ ये होता है कि पौलुस अभी भी उस चीज़ को प्राप्त करना चाह रहा है जिसके लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु में उसे ऊपर बुलाया है। और इसलिए वो बोलता है कि मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उसे भूलकर आगे की ओर मैं बढ़ने पाऊँ। प्रियो, 2023 में हमने जो भी किया, गलत किया, अच्छा किया, उसको भूल करके हम आगे की ओर बढ़ें। 2023 में हो सकता है हम पूरे 365 दिनों में 200 दिन चर्च गए हों। हो सकता है 52 इतवार होते हैं, 365 दिन के अंदर 52 इतवार होते हैं। हो सकता है हम 10 इतवार गए हों, परंतु प्रभु का वचन बोलता है छोड़ करके, उन बातों को छोड़ करके, किसी से बैर हुआ है, किसी से हमारा झगड़े हुए हैं, उसको भूल करके परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम आपस में मेल मिलाप के साथ में हम आगे बढ़ें। प्रभु कहते हैं हमसे, अगर आपको किसी से दुश्मनी है, लड़ाई है, झगड़ा हुआ है और प्रार्थना करने के लिए आप जा रहे हैं, पहले जा कर के अपने उस भाई उस बहन से मेल मिलाप कर ले, तब आपकी प्रार्थना ग्रहण होगी। ये बातें पीछे की हैं प्रियो, इसको भूलना हमें आवश्यक है। हम आगे बढ़े एक निशाने की ओर जहाँ पर मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। शब्द है प्रभु यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है, में ऊपर बुलाया है, ऐसे नहीं बुलाया उसने, यीशु मसीह में बुलाया। इसलिए कुलिस्सियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में छिपा हुआ है। लिखा हुआ है 3 अध्याय, कुलिस्सियों की पत्री के 3 अध्याय में, क्योंकि उसका 3रा पद में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मसीह के बिना, प्रभु यीशु मसीह के बिना हमें ऊपर नहीं बुलाया जाएगा, और इसके लिए हमें मसीह यीशु के साथ में संगति करनी बहुत ही आवश्यक है। प्रियो, पिछले साल हमने कितने दिन प्रभु के साथ संगति करी। प्रभु के वचनों को हम देखते हैं, 80 दिन मूसा परमेश्वर के सामने दिन रात खड़ा रहा।
एलिया आहब से कहता है कि जिस परमेश्वर के सामने मैं दिन रात खड़ा रहता हूँ, उसके जीवन की कसम। प्रियो, एक दृढ़ता को देखते हैं हम, एक निश्चय को देखते हैं, एक लगन देखते हैं हम यहाँ पर। और उन सबसे बढ़कर के है, उनके अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम था। ओ हालेलुया! हमारे अंदर कितना प्रेम है, हम कितना प्रभु के पास में हैं, हम कितना प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। पीछे को छोड़ दें हम, बुराइयाँ, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, बैर भावना सब छोड़ करके आओ बड़े हियाव के साथ में, मेल मिलाप के साथ में, बड़े प्रेम के साथ में, प्रभु के साथ में हम आगे बढ़ें। उस निशाने की ओर हमें बढ़ना है जहाँ पर प्रभु ने हमें बुलाया। बहुत सी रुकावटें आती हैं प्रियो, हमारी लड़ाई, पौलुस लिखते हैं फिशर की पत्री में कि हमारी लड़ाई अंधकार और हवा की शक्तियों के साथ में है। हम देखते हैं यहाँ पर कि क्या लिखते हैं कि पौलुस लिखते हैं इफिसियों की पत्री में उसके 6 अध्याय के अंदर, मैं उसका 12 पद पढ़ रहा हूँ। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के मालिक, उस दुष्टता की आत्मिक आत्माओं से हैं जो आकाश में है। हमारा युद्ध उनसे है, किसी मनुष्य से नहीं है। वो मनुष्य को कंट्रोल करता है प्रियो। और तब हमारी लड़ाई होती हैं लोगों से, बैर भाव। अगर आप सच्चाई के साथ में खड़े हैं तब भी लोग बुरा मानेंगे। कोई भी मनुष्य, कोई भी ऐसा शख्स जिसके अंदर कोई कमी है और आप उसकी कमी को उसको बताएंगे, वो आपका बैरी हो जाएगा, वो आपको पसंद नहीं करेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो सत्य को जानना नहीं चाहते, वो स्वतंत्र होना नहीं चाहते। क्या हम भी तो उसमें नहीं है? हम दूसरों को देख रहे हैं कि हम तो उसमें नहीं है। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर का वचन एक दर्पण है। याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं यहाँ पर, परमेश्वर का वचन हमें इस चीज़ को सिखाता है और वो कहता है कि हम उस मनुष्य के समान हैं जो अपने को दर्पण में देखता है और चले जाता है और फिर अपना स्वाभाविक मुंह जो है भूल जाता है। हम देखते हैं याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 23 पद है। याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसका 23 पद, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। प्रभु का वचन ये हमें सिखाता है, देख करके चला जाता है। हम सत्य को प्रकट करते हैं तो लोग सत्य को सुनना नहीं चाहते, वो स्वतंत्र होना नहीं चाहते, फिर अपने को वो ये कहते हैं मसीह में हम हैं। प्रियो, कितनी दुख की बात है। क्या प्रभु इससे आनंदित है? क्या परमेश्वर इससे खुश है? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मेरी मत सुनिए, आप परमेश्वर के वचन को सीखिए और सुनिए। इसलिए रुकावटें हमारे बीच में आ जाती हैं। प्रार्थना में जा रहे हैं, संसार की अभिलाषाएं, घर का काम, ऑफिस का काम, बहुत सी रुकावटें हमारे बीच में आती हैं, परंतु हम समय मांग लें ताकि रुकावट दूर हो। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु इस रुकावट को मेरे पास से दूर कर ताकि मैं आपकी संगति में आगे बढ़ने पाऊँ। रुकावट हमारे बीच में आती है और हमें प्रभु के नज़दीक रोकती आ जाने से। और इसलिए वो बोलता है संसार और संसार की अभिलाषाएं हमें रोकती हैं। संसार और संसार की अभिलाषाएं हमें रोकती हैं। प्रियो, क्या हमारे पास 24 घंटे में कितना समय प्रभु को हम देते हैं? 2023 की बातों को भूल करके एक निर्णय कर लें, एक डिसीजन लें कि मैंने प्रभु के साथ में जीवन को व्यतीत करना है। प्रियो, जब प्रभु के साथ में जीवन को व्यतीत करेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेंगे, संसार और संसार की अभिलाषाएं हमारे जीवन से ख़त्म होती चली जाएंगी।
प्रभु हमारी आवश्यकताओं को मसीह यीशु की धार्मिकता में परमेश्वर हर एक घटी को पूरी करता चले जाएगा। और ये मैंने अपने जीवन के अंदर बहुत नज़दीकी में आकर के देखा है। और हम देखते हैं कि हम हमारे दोस्त लोग हमें रोकते हैं, फ्रेंड सर्किल, अगर हमारी मित्रता, हमारी दोस्ती अन्य जाति के लोगों के साथ में जो मूर्ति पूजक हैं, प्रियो, परमेश्वर का वचन ये बोलता है ऐसे लोगों से हम दूर रहें जो आपको, मुझे परमेश्वर में, परमेश्वर के लोगों के बीच में जाने से रोकते हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई, मैं फिर पढ़ रहा हूँ अफिसियों की पत्री में से, हमारी लड़ाई हाड़ मास से नहीं, अंधकार की शक्तियों से वो इसलिए आए हमारे जीवन में कि हमें मसीह में बढ़ने से रोक दें। दृष्टांत को याद कीजिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए जाए, और उसमें से कुछ पथरीली भूमि पे गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे, कुछ अच्छी भूमि में गिरे। प्रियो, ये वो हैं जो बीज हैं जो अच्छी भूमि में गिरे, वो बढ़ते चले गए। संसार की अभिलाषाएं झाड़ियों में गिरी, वो रोक दी, उसको बढ़ने नहीं दिया। पथरीली भूमि पे गिरे, वो जड़ ना पकड़ सके तो आगे बढ़े, नहीं बढ़ सके। जो सड़क पे गिरे, चिड़िया चुक करके ले गई। प्रियो, हम कौन से बीज में हैं? अच्छी भूमि में वाले। और यही हम देखते हैं, ये चिड़िया हमारे मित्रगण, अन्य जाति के लोग हमारे जीवन में आकर के हमें परेशान कर देते हैं। परिवारों के अंदर आकर के बैठते हैं ये लोग, और हम उनकी बातों में लग जाते हैं, और हमारा समय प्रभु के वचनों से दूर चला जाता है। हम परमेश्वर के वचनों से दूर चले जाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन ये कहता है कि हम प्रभु के अंदर जीवन को व्यतीत करते हुए हम आगे बढ़ने पाएँ, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं। इसलिए हर एक रुकावट को अपने बीच में जो आई है उसको दूर करते हुए आगे बढ़े। मैं पढ़ूंगा 2 कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय का 14 पद है। 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय का 14 पद में इस प्रकार से लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। ये अविश्वासी लोग हैं प्रियो, ये रुकावट है आपकी और मेरे जीवन में आत्मिक उन्नति के लिए, ये रुकावट है। और लिखा हुआ है, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या संबंध, या विश्वासी के साथ अविश्वासियों का क्या नाता। मना कर रहा परमेश्वर का वचन हमें, और हम उसी में बैठे हुए हैं। मैं नहीं बोलता संसार में हमें रहना है तो हमें दोस्ती करनी है, हमें रहना है उनके साथ में, परंतु जहाँ प्रभु का वचन आ रहा है, जहाँ प्रार्थना का जीवन आ रहा है, जहाँ चर्च का समय आ रहा है, हमें इनसे दूर हटना आवश्यक है। हम देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं 17 पद में पढ़ रहा हूँ, 6 अध्याय के ही। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा, वैसे नहीं प्रियो। हमारे भी अंदर कहीं भी कोई भी रुकावट है अन्य जातियों के द्वारा, हमारी अभिलाषाओं के लिए, संसारिक अभिलाषाओं का, शारीरिक अभिलाषाओं का, धन का अभिलाषाओं का, हम उसको अलग करें, तब परमेश्वर हमारे बीच में चला फिरा करेगा। दूसरी चीज़ बोलता है, मैं दौड़ में हूँ। क्रिश्चियन रेस है एक दौड़, सभी दौड़ते हैं इनाम पाने के लिए। उनका लक्ष्य वो किलोमीटर नहीं होता, मीटर नहीं होता, उनका लक्ष्य वो इनाम होता है। उनकी आंखें उस इनाम के ऊपर लगी है, वो फिनिशिंग के ऊपर नहीं होती, परंतु उनकी आंखें इनाम के ऊपर लगी रहती। हमारा इनाम क्या है प्रियो? अगर आपने मसीह यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया और वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं, तो आपको परमेश्वर ने एक इनाम दिया है। पहला इनाम है प्रभु यीशु मसीह दिया उसने,
दूसरा इनाम है कि उसने वचन दिया हमें कि हम उसको खा लें, उसको पहन लें, उस पर ध्यान करें। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि वचन के ऊपर दिन रात तू ध्यान कर, ये इनाम जो उसने हमें दिया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं एक सहायक तुम्हें दूंगा। दूसरा इनाम उसने हमें दिया, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म। क्या हमने पाया इसको? क्या बपतिस्मा पाया? जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमने वचन सुना, पवित्र आत्मा अंदर आया, क्योंकि वचन पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया है। और मसीह यीशु को ग्रहण किया तो मसीह यीशु आया, दो दान हमारे पास में आए। परंतु एक इनाम और भी बाकी है, वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। जब वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तब होता है, तब पवित्र आत्मा हमें 12 दान देता है और 12 फल देता है। 12 दान और 12 फल हमें देता है। हम भरपूर होते हैं। इसलिए दाऊद कहता है मेरा प्याला भर करके उमड़ रहा है, छलक रहा है। हम कितना छलक रहे हैं, वहाँ से क्या चीज़ें निकल रही हैं हमारे जीवन के अंदर से, ताकि हम दौड़ें। उस दौड़ में हम दौड़ें, हमारी आंखें परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ओर लगी रहे। जहाँ पर पौलुस, मैं फिर से उस पद को पढ़ूंगा, फिलिपियों की पत्री में जो पौलुस ने कहा कि क्या है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वे ना पाऊँ। निशाना उसका परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु पर है, जो कहता है कि जिसमें प्रभु यीशु मसीह में उसने मुझे ऊपर बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। हमें सामर्थ्य देने वाला प्रभु यीशु मसीह है प्रियो। हमें सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर का वचन है प्रियो। हमें सामर्थ्य देने वाला प्रार्थना का जीवन है प्रियो, जिससे आज पूरी दुनिया के लोग दूर भागे हुए हैं। दुनिया, मसीह के लोग उससे दूर भागे हुए हैं। वो नहीं चाहते प्रार्थना में जाएं। शैतान वचन अगर आप पढ़ रहे कुछ नहीं कहेगा। अगर आप प्रार्थना में जाएंगे, घुटनों के ऊपर जाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है मैं भेद की बातें तुम्हारे ऊपर प्रकट करूंगा, भेद की बातें। और यहीं पर आकर के शैतान हमला करता है ताकि हम परमेश्वर के सामने वचन के साथ में आकर के, प्रार्थना में आकर के ना खड़े होने पाए। ये मैं नहीं कह रहा, परंतु प्रभु का जो वचन है वो हमें जो है सिखाता है। यिर्मयाह का पुस्तक, उसका 33 अध्याय, उसका 3 पद में पढ़ रहा हूँ। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका माफ़ कीजिएगा, यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय, उसका 3 पद इस प्रकार से लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रियो, समय आ गया है, समय आ गया। हम प्रभु के सम्मुख में आए, प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन की बातों को प्रकट कर। प्रभु वो चीज़ें जो मेरे अंदर छिपी हुई हैं, जो मुझे आपके नज़दीक नहीं आने देती, प्रकट कर। दाऊद चिल्लाते हैं मुझे जांच, और जो भी अधर्म है अपने जूफे से मुझे धो तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। हालेलुया। क्या हमने कभी कहा, कभी हमने बोला प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह मुझे जांच, अपने खून से मुझे धो दे ताकि मैं पवित्र हो जाऊं। मेरी आंखों में अपने वचन का सुरमा लगा दे ताकि मैं तुझे देख सकूं। वो मूसा की बड़ी इच्छा थी और प्रभु से बोला, परमेश्वर से, अगर तेरा अनुग्रह मुझ पर है तो मुझे अपना दर्शन दे। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। एक पद मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं आपके सामने उसको पढ़ूंगा। उत्पत्ति की, माफ़ कीजिएगा, निर्गमन की पुस्तक, परमेश्वर का वचन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण पाया जाता है। उसका जो है मैं पद देखता हूँ, प्रभु ने जो हमसे कहा कि मैं 33 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक प्रियो, 33 अध्याय, उसका
जो है 17 पद मैं पढ़ रहा हूँ। निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय और 17 पद। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। क्या बोलते हैं परमेश्वर? मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। क्या प्रियो, हम मसीह यीशु के साथ में चल रहे हैं? क्या हमारा नाम, क्या आपका नाम, क्या मेरा नाम प्रभु यीशु मसीह के चित्त में है? क्या परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हम पर है? अगर उसके अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और आपके पर है, ओ हालेलुया, परमेश्वर बोलता है जो बात तूने मुझसे की है मैं इसको जरूर करूँगा। ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो, क्योंकि वो एक बोलता है जिसकी चर्चा तूने की है मैं उसको भी करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। ओ हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, हम इस दौड़ में हैं, हियाव बांध करके दौड़ें, मुश्किलें, परेशानी, संगति में हम आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन को व्यतीत करते चले। आगे हम देखते हैं यहाँ पर इनाम के बारे में। मैंने आपको 4-5 इनाम बता दिए जो बहुत ही ज़रूरी है कि हम उस रिवार्ड को प्राप्त करें जो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए रखी हुई है, ताकि उस इनाम को हम पा सकें। अब आखिरी चीज़ हम देखते हैं कि मसीह यीशु में हमें ऊपर बुलाया है। किसी पास्टर ने नहीं, किसी पोप ने नहीं, किसी बिशप ने नहीं, परंतु परमेश्वर ने आपको मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है, नाम लेकर के बुलाया। प्रियो, वो आपका नाम जानता है। हालेलुया, कितना अद्भुत बात है। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको और मुझको हमारे नाम से पुकारता है। उसने नाम लेकर के आपको बुलाया है। प्रियो, क्या आप जानते हैं इस चीज़ को? किस लिए बुलाया? धर्मी होने के लिए है। परमेश्वर ने इसलिए बुलाया, धर्मी होने के लिए। हमारी धार्मिकता तो फटे हुए चिथड़ों के समान है, परंतु परमेश्वर ने मसीह यीशु की धार्मिकता को उतार करके हमें ढांक दिया और हमें धर्मी होने के लिए उसने हमें बुलाया है। प्रियो, क्या आप इस चीज़ को जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे आपको धर्मी होने के लिए बुलाया है, ताकि हम उसकी धार्मिकता में जीवन को व्यतीत करते चले जाएं। ये परमेश्वर का वचन है जो हमें सिखाता है। हम देखते हैं यहाँ पर रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 24 पद पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 24 पद में लिखा हुआ है कि इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ये 23 पद है, 24 पद पढ़ता हूँ मैं भी। परंतु उसके अनुग्रह से हम उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हमें धर्मी होने के लिए उसने हमें ऊपर बुलाया है और इसलिए हम जीवित होते हुए भी प्रियो स्वर्गीय कहलाते हैं। हालेलुया। कभी आपने सोचा है कि हम स्वर्गीय कहलाते हैं? इफिसियों की 2 पत्र अध्याय की 6 पद से बड़ा लिखा है, उसने मसीह यीशु के साथ हमें उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। हम स्वर्गीय कहलाते हैं, तो हम धर्मी हैं। प्रियो, हमें धर्मी होने के लिए बुलाया, हमें जीवित किया उसने। हम मरे हुए थे, पापों में मरे हुए थे, परंतु प्रभु ने हमें जीवित होने के लिए बुला लिया। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में से 15 अध्याय 1 कुरिन्थियों उसका 22 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। परमेश्वर का दास लिखते हैं कि यहाँ पर 22 पद पढ़ रहा हूँ मैं, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय। जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे।
हम जीवित किए गए हैं प्रियो उसी दिन जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया और हमारे पाप क्षमा हुए, हम जीवित कहलाए। और फिर उसने हमें अधिकार दिया, उसने हमें अधिकार दिया है प्रियो, और छोटा मोटा अधिकार नहीं दिया, उसने हमें स्वर्गीय अधिकार दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा कि स्वर्ग की कुंजियां मैं तुम्हें देता हूँ, और मेरे नाम से जो तुम भी पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा, और जो तुम मेरे नाम से पृथ्वी पे बांधोगे वो बंध जाएगा। और हम देखते हैं यहाँ पर कि उसने हमें ये अधिकार दिया कि हम प्रभु के साथ में हम आगे बढ़ते चले जाएं, और यही उसका वचन हमको कहता है। हम देखते हैं यहाँ पर कुलिस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 10 पद, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का श्रोमणी है। 19 पद पढ़ रहा हूँ मैं अब यहाँ पर। और उस श्रोमणी को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर एक साथ बढ़कर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हमें अधिकार मिला, श्रोमणी किया उसने, हमें अधिकार दिया। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से जो भी तुम पृथ्वी पे बांधोगे स्वर्ग में बन जाएगा, और जो भी तुम मेरे नाम से पृथ्वी पे खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। ये बिना मसीह यीशु में रहे हम नहीं कर सकते। इसलिए पौलुस कहते हैं, मैं मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्या मैं और आप क्रूस पर चढ़ाए गए हैं? क्या हमारा मनुष्यत्व, पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया है? एक नए जीवन की सी चाल हम चलें जो प्रभु हमें देता है, ताकि हम उसमें सारा अधिकार प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। और ये अधिकार में दिया है, सारा भेदभाव छोड़ करके प्रेम, नम्रता, दीनता के साथ में हम आगे बढ़ें। प्रभु मेरे और आपके साथ में जीवन में कार्य करता है। इसलिए प्रियो, जो बातें पीछे रह गई हैं हम उसको भूल करके एक नए जीवन की चाल को चले, प्रभु के साथ चले, पवित्र आत्मा के साथ की अगुवाई में हम चलें उस निशाने की ओर जहाँ प्रभु यीशु मसीह वर्तमान में पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। और सभी हम चाहते हैं हम उस अनंत जीवन के अंदर प्रवेश करें। तो हमें पीछे की बातों को छोड़ करके आओ प्रियो, किसी से बैर है मेल मिलाप कर ले, प्रेम के साथ में आगे बढ़ने पाएँ। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बड़ी आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आप हमें बल और सामर्थ्य देते हैं, और आप हमें सिखाते हैं पवित्र आत्मा कि हम अपने आपके वचनों के द्वारा जड़ प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु हर एक के साथ में बड़ी आशीष दे। अगर कोई बीमार है, यीशु अपने खून से भरे छिदे सामर्थ्य हाथों को बड़ा छू और पूरी चंगाई लेते हैं। महिमा आपको मिले। जो परिवार टूट रहे हैं प्रभु यीशु के खून से बांधते हैं ताकि टूटने न पाए। प्रभु सारी महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। प्रार्थना में आप आगे बढ़ें। अगर प्रार्थना की कोई भी विनती है आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे 24 घंटे 7 दिन। जो हमारा प्रेयर टावर है, प्रेयर चैनल है, उसमें प्रभु के लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रियो, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए दूसरों को, ताकि प्रभु उनको भी आशीष दे। प्रभु आपको बहुतायत के साथ में आशीष दे और उसकी महिमा आपके ऊपर बनी रहे। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की।